हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 सुभाषितानि। क्या है सुभाषितानि? जो एक सुविचार के रूप में हमें समझाया जाता है और दिया जाता है, जिस सुभाषित को समझकर हमें प्रेरणा लेनी है और हमारे जीवन को कौन सी दिशा में हमें ले जाना है, आगे बढ़ाना है, इस सुभाषित से हमें सीखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो चैप्टर्स हमें दिए जाते हैं, हम आपको समझाते हैं, वो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए या फिर एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। आपको अपने जीवन में जो बाकी है, जो कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए और जीवन को नया ध्येय, लक्ष्य, मार्ग देने के लिए सब चैप्टर्स दिए जाते हैं। तो उनको सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित न रखकर अपने जीवन में नया कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये चैप्टर को आपको समझना भी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 सुभाषितानि। उसमें हम सबसे पहले सुभाषितानि का पठन करेंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुद्दैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। दूसरा, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तीसरा, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः सूक्ष्मवृक्षाच्च मूर्खाच्च न नमन्ति कदाचन। आगे है उद्यमः साहसं धैर्यबुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहाय कृतम्। पांचवा, उद्यमे हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। छठा, दृष्टिपूतं नश्येत पादं वस्त्रपूतं पिबे जलम सहस्त्रपूतं वदेत वाणी मनपूतं समाचरेत। तो अब हम बारी बारी एक एक सुभाषित समझेंगे। सबसे पहला हमारा पहला वाला सुभाषित, स्टूडेंट्स खुद ध्यान से समझना है, ये हमें बहुत ही अच्छा उपदेश देते हैं। तो पहला है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। रत्नानि यानी क्या? तो रत्नानि यानी जिसको हम हीरा, जवेरात, ज्वेलरी, जो गोल्ड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सुभाषित ये कह रहा है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ, पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो पृथ्वी पे 3 रत्न है। कौन है? 3 रत्न, जो है जल, जल यानी वाटर, अन्न, यहाँ पे संधि छुट्टी पर अलग होती है, तो आता है जल प्लस अन्न, जलम अन्न, यानी जल यानी वाटर, अन्न यानी जो अन्न जिसको हम खाते हैं। ओके, सुभाषितम। और तीसरा है सुभाषितम, यानी कि अर्थ पे यानी कि धरती पे 3 रत्न है। पहला पानी, अन्न और सुभाषितम। लेकिन मुद्दैः पाषाणखण्डेषु, मुद्दैः यानी कि जो मूर्ख मानस होते हैं, जिसमें बुद्धि कम होती है, जो अपने आप को कोई मानो क्या बड़ा समझता हो, लेकिन उसकी बुद्धि मूर्ख जैसी होती है। तो वो मूर्ख जो है वो किसको रत्न मानते हैं? किसको मानते हैं? जो पाषाणखण्डेषु यानी कि पर्वत, पत्थर, जिसको तोड़कर उसमें से हीरे, जवेरात, सोने, जो सब कुछ हम बनाते हैं, तो मूर्ख मानस उसको रत्न मानते हैं। यहाँ बहुत अच्छे सोचने की बात है कि जो मूर्ख मानस है वो किसको रत्न मानते हैं? जो गोल्ड है, पत्थरों में से जो सब कुछ बनाया जाता है, हीरा, उसको मूर्ख मानस रत्न मानते हैं। ठीक है, तो रत्न संज्ञा विधीयते। तो एवा मानसों जो मूर्ख है, वही इंसान उसको रत्न मानते हैं। लेकिन जो इंसान अच्छा है, समझता है, तो जीवन में क्या रत्न है? हमारे जीवन में रत्न ये 3 जरूरी है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम जी नहीं सकते। पानी के बिना हम नहीं जी पाते, खाने के बिना हम नहीं जी पाते। ये और सुभाषित
सुभाषित का क्या महत्व है हमारे जीवन में? मैंने पहले भी बताया कि सुभाषित हमें अच्छा जीवन जीने के मार्ग बताता है, हमें कैसे जीना है, किस तरह जीना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसी बोली बोलनी है। तो ये हमें कहाँ से सब कुछ मिलता है? अच्छी बुराई को निकालना, ये सब सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? सुभाषितम, यानी कि अच्छे उपदेशों से। तो हमारे जीवन में ये 3 रत्न हैं, ठीक है, ना कि ये ज्वेलरी, हीरा मोती जवेरात। ओके स्टूडेंट्स। दूसरा, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पे भी बहुत सुंदर बात बताई है। अयम निजः, अयम यानी निज, अयम निज यानी खुद के लिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, हमारे बीच में भी रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये अपना है, ये पराया है। परोवेती यानी पराया, और अयम निज यानी कि पोताना, स्वयं जो जिसका होता है वो। तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि ये हमारा है, ये हमारे लोग हैं, ये पराये हैं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो गणना लघु चेतसा यानी कि ऐसी लघु यानी छोटी सोच वाले, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट थिंकिंग रखने वाले। तो ऐसी सोच बहुत लोगों की होती है कि ये लोग मेरे हैं, ये पराये है, ये मेरा है, ये उसका है, यानी कि अपना पराया में जिसकी सोच रहती है छोटी, लघु चेतसा में यानी कि छोटी सोच वाले। उदारचरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरे विश्व को यानी कि पूरे वर्ल्ड को एक मानते हैं और अपने पूरे वर्ल्ड को अपना एक परिवार मानते हैं। वैसे लोग कैसे हैं? उदारचरिता यानी कि उदार मन वाले होते हैं, उच्च सोच विचार वाले हैं, उनकी थिंकिंग हाई लेवल की होती है। ठीक है, तो कैसे थिंकिंग वाले यानी कि शॉर्ट थिंकिंग वाले की सोच कैसे होती है? ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा है, तेरा है, उसकी। लेकिन जो पूरे विश्व को, वर्ल्ड को अपना एक परिवार मानते हैं, वो उसकी सोच वो कैसा होता है? उदार चरित वाला यानी कि उदार मन वाला होता है। तीसरा, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः वृक्षुक्ष वृक्षाच मूर्खाच न नमन्ति कदाचन। यहाँ पे भी बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है स्टूडेंट। एक सुभाषित को आपको अच्छी तरह से समझना है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः यानी कि आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जिस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए होंगे ना, उस पेड़ की डाली नमी हुई होती है, यानी कि नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। आप ध्यान से गौर से देखना। नमन्तो गुणिनो जनाः, और जिस मनुष्य में अच्छे गुण होते हैं, जो सब समझते हैं, अच्छी बातें उसमें है, वो जो भी इंसान हो वो हमेशा नमन्त यानी कि झुकता है। वो हर एक बात को समझता है, बड़ों का सम्मान करता है, छोटे को प्यार देता है। तो यहाँ भी यही दिया गया है कि जिस पेड़ पे फल है वो वृक्ष हमेशा झुका रहता है। हम वो कहावत है ना, जो नमते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, और नमन्ति गुणिनो जनाः, और जो गुणी इंसान है वो भी हमेशा क्या करता है? सबको नमन करता है, व्यवहार अच्छी तरह से करता है। लेकिन सूक्ष्म वृक्षाच मूर्खाश्च यानी सूक्ष्म वृक्षाच यानी कि जो पेड़ सूख गया है, जो सूखा हुआ है, वो पेड़ कभी भी झुकेगा नहीं। और न नमन्ति कदाच मूर्खाश्च यानी कि जो इस मनुष्य के पास बुद्धि कम है, बुद्धि कम यानी कि ऐसा नहीं बोल रही कि जिसको बुद्धि नहीं है, लेकिन जो मूर्ख होता है, जो बातें नहीं समझता है, क्या जीवन है, क्या व्यवहार है, कैसा बोलना है, किसके साथ नम्रता से पेश आना है, विनयपूर्वक पेश आना है, तो वैसे मूर्ख मानसों की यहाँ पे टीका की गई है। तो जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं और मूर्ख मानस होते हैं जिसमें कम बुद्धि होती है, तो वो मनुष्य कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। चौथा, उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतम्। ये भी आपको बहुत जरूरी गुण आपके लिए है। जैसे कि उद्यम यानी जो हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको हम कहते हैं उद्यम। जिसके लिए एग्ज़ाम आती है तो हम कैसे बहुत सारे देर तक पढ़ाई करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, तो वो है हमारी मेहनत, परिश्रम। और है साहस। साहस को आपको पता है, कोई भी काम करने के लिए हमारे में साहस होना चाहिए।
धैर्य यानी कि धीरज, कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए हमारे में धीरज होनी चाहिए। धैर्य, बुद्धि जो आप सबको पता है, शक्ति, शक्ति भी ज़रूरी है, और पराक्रम, कुछ भी करने के लिए कैसे करना है वो हमारे में होना चाहिए, यानी कि पराक्रमः। फिर से उद्यमः, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, यानी कि 6 गुण गणिए। ये 1 उद्यम, 2 साहसम, 3 धैर्यम, 4था बुद्धि, 5वां शक्ति और 6ठा पराक्रम। ठीक है, तो ये 6 गुण षडेति यत्र वर्तते, षडेति यानी 6, ये 6 गुण, 6 गुण जिसमें होते हैं उसको देव यानी कि ईश्वर उस पर कृपा करते हैं, उसके हेल्प करते हैं, उसको मदद करते हैं। ठीक है, आगे है उद्यन में ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगाहा। यहाँ पे भी बहुत सुंदर बात की गई है कि उद्यन में ही सिद्ध्यन्ति, उद्यन में नहीं यानी कि जो इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसको सिद्धि, उसके कार्य में उसको सिद्धि मिलती है, यानी कि उसको उसका फल मिलता है। अगर हम बहुत सारी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो एग्ज़ाम में हमारे अच्छे परसेंटेज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो भी बहुत ही मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो उसके कार्य में क्या मिलती है, सिद्ध्यन्ति न मनोरथे, उसके कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन जो इंसान मेहनत नहीं करता है तो उसे अपनी मंजिल, लक्ष्य, ध्येय मिल सकता नहीं है। अगर एग्ज़ाम आ रही है, हम सोचेंगे मैं कैसे 99 परसेंटेज लाऊँ, पढ़ना नहीं है, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। आपको कुछ प्राप्त करने के लिए उसके लिए उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप जो ध्येय नक्की करते हो वो आपको मिल सकेगा। और एक उदाहरण दिया है, तो सिंह जो होता है, जो जंगल का राजा होता है, लेकिन और जंगल में सबसे शक्तिशाली और बलवान भी कौन है, शेर, ये ठीक है, लायन। तो जब लायन को भूख लगती है तो उसके मुंह में खुद कोई भी एनिमल्स आके बैठ नहीं जाए कि लो मुझे खा जाओ। उसको जब भूख लगती है तो उसको खुद शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। अगर वो करने जाएगा, मेहनत करेगा, तभी उसको खाना मिलेगा। तो जब ये दृष्टांत द्वारा हमको सिखाया गया है कि अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें उठकर मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। खुद सफलता हमारे पाँव में आकर नहीं बैठ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है दृष्टिपूतं नश्यते पादम वस्त्रपूतं पिबे जलम सहस्त्रपूतं वदेत वाणी मनःपूतं समाचरेत। यहाँ पे भी बहुत सुंदर बात की गई है कि हमें दृष्टिपूतं नश्यते पादम, पादम यानी लेग, पादम यानी क्या है, लेग। तो हमें देख के अपने पग रखने चाहिए। दृष्टिपूतं यानी कि देख के अच्छी तरह से अपने पग रखने चाहिए। वस्त्रपूतं पिबे जलम, और वस्त्र से जो हम वो कहते हैं ना, पानी को गाड़ना जिसको बोलते हैं वो, यानी कि वस्त्र से यानी कि जो हमारा क्लोथ्स हो उसके पानी को साफ करके वस्त्र से साफ किया हुआ पानी हमें पीना चाहिए। सहस्त्रपूतं वदेत वाणी, सहस्त्रથી युक्त समझेली वाणी हमें बोलनी चाहिए। मनःपूतं समाचरेत, और मनથી विचारेलू विचार करेल आचरण हमको करना चाहिए। ठीक है, कि क्या वो करने से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सोच समझकर हमें काम करना चाहिए। फिर से एक बार देख के ध्यान से हमें पग रखने चाहिए। वस्त्रपूतं पिबे जलम यानी कि वस्त्र से गाड़ के जो जिसको हम साफ करके जो बोलते हैं वो पानी हमें पीना चाहिए। सहस्त्रથી युक्त समझीने विचार के हमें बोलना, वाणी यानी कि बोलना चाहिए, और मन से अच्छा हो वो आचरण हमें करना चाहिए। तो आज हमने आपको 6 सुभाषित समझाए हैं, तो आपको ये 6 सुभाषित
ये जो 6 सुभाषित है वो कंपलसरी आपको वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ओके, और इसके यहाँ पे हमें देखिए शब्दार्थ दिया गया है संस्कृत विथ इंग्लिश, तो आपको वन टाइम ये लिखना है कंपलसरी। ठीक है, तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा और मैंने जो समझा है वो आपको वन टाइम पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।